दिल्ली गैंगरेप जिस मुद्दे पर पूरा देश एक हो गया, उस पर भी राज ठाकरे अपनी राजनीति से बाज नहीं आए हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम में राज ठाकरे ने कहा कि गैंगरेप के सारे आरोपी बिहार के थे। राज अपनी राजनीति चमकाने के खुलेआम जहर उगल रहे हैं और उनके मर्ज की कोई दवा भी नजर नहीं आती। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने अब दिल्ली गैंगरेप की आड़ में शुरू कर दी है नफरत की राजनीति। मुंबई से परप्रांतियों को खदेड़ने का अभियान चलाने वाले राज ठाकरे ने बेधड़क कहा कि गैंगरेप के आरोपी बिहार के हैं। ये जहां भी जाते हैं जुर्म बढ़ जाता है। मी परत पहिल्यांदा सांगतोय, मला त्या मुलीबद्दल सहानुभूती आहे। अत्यंत वाईट असं कधी कोणावरती प्रसंग येऊ नये आयुष्यात, पण मूळ गोष्टीला बगल देऊन फक्त बलात्कार एवढ्याच गोष्टीवरती सांगताय, करणारे कोण होते त्याच्याबद्दल नाही बोलत कोणी। राज ठाकरे बोलला की राज ठाकरेवरती फक्त नुसत्या केसेस टाकायच्या आणि बलात्कार झाल्यानंतर ते सगळेच्या सगळे बिहारचे होते, याच्याबद्दल कोणी बोलायचं नाही। दिल्ली गैंगरेप पर नया रिसर्च लेकर आए थे राज ठाकरे, जिसमें न तथ्य सही थे न मकसद सही था। बोलने का मौका आया तो राज ठाकरे ने एक बार फिर जहर उगलना शुरू कर दिया। देश भर में बढ़ रहे अपराधों का ठीकरा उन्होंने एक सिरे से बिहार के लोगों के सिर फोड़ना शुरू कर दिया और अपनी बात को सच साबित करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का हवाला तक दे डाला। ज्या प्रकारची गुन्हेगारी वाढतेय, मग ती फक्त दिल्लीमध्ये वाढत नाही, ती महाराष्ट्रात वाढते, प्रत्येक ठिकाणी वाढतायत। जिकडे जिकडे हे लोक जातात तिकडे तिकडे या गोष्टी वाढतायत, याच्याबद्दल कोणी बोलायचं नाही। परवा दिवशी शीला दीक्षित पण हेच बोलल्या। पंतप्रधानांच्या समोर बोलल्या, सोनिया गांधींच्या समोर बोलल्या आणि त्यांनी सांगितलं की दिल्लीमध्ये जो काही सगळी बसबसपुरी माजली आहे, जी गुन्हेगारी वाढली आहे, ती परप्रांतीयांमुळे वाढली आहे। राज के बयान से साफ है कि बाल ठाकरे के जाने के बाद उन्हें राजनीति में खुला मैदान नजर आ रहा है और राज ठाकरे मुंबई में बेहद प्यार से बांट रहे हैं नफरत। लेकिन सवाल उठता है कि क्या देश को तोड़ने की सियासत पर महाराष्ट्र सरकार रोक लगा पाएगी? ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ आदित्य अमन, मुंबई आज तक। और जैसा कि होता है हर बार, राज ठाकरे के शर्मनाक बयान पर बवाल शुरू हो चुका है। बिहार के बड़े नेताओं ने इस बयान को आड़े हाथों लिया है। अपन आदत खराब कर रहा बा वो ठाकरे, गंदापन सब बोली नहीं बोलना चाहिए। अपमान करता तो अपने अपमानित होगा वो। ये सब का यही काम में रह गया है उन लोगों का। नफरत फैला करके कोई राजनीतिक सीढ़ी पर चढ़ना चाहे तो ये अस्थायी नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार ऐसे राजनेताओं, चुनाव आयोग, इनके पार्टियों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि ये संविधान सम्मत बयान नहीं है, ये एक मानसिक दिवालियेपन का बयान है। पागल हो गए हैं, इनकी बात का क्या जवाब देना है। ये अपने बंबई से बाहर निकल करके देश में कहीं जाएं, ये बात बोलें, तब देखें। इनका इसी तरह से इनको मायनिया है, माने इस तरह की बात बोलने का और इस तरह से लोगों को लांछित करने का। ये कोई एक राज्य की बात है, ये कोई एक इलाके की बात है। इस बीच कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस ने राज ठाकरे के बयान को बेमतलब करार दिया है। देखिए, इस तरीके के बयानात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई देश को इंडिया और भारत में बांट रहा है, कोई देश को बिहार और महाराष्ट्र के अंदर बांट रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके के बयानात से देश भी कमजोर होता है, लोकतंत्र भी कमजोर होता है। जितने